नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी 2021 एग्जाम के लिए। ये सभी जो क्वेश्चंस होंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे आपके ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए। वही क्वेश्चंस होंगे जिन टॉपिक्स के ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जो पहले के टॉपिक रहे हैं जिनमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं टॉपिक्स को आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करा है। तो ये सभी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी जो होता है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो जितने भी विटामिन रहते हैं, एक तो उनका साइंटिफिक नेम क्या होता है, और दूसरा जो ये विटामिन होते हैं इनकी कमी की वजह से, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी बीमारी होती है। तो ये काफी पूछा जाता है। तो इन दोनों चीजों को आप याद रखें विटामिन से। तो विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो होता है ये साइंटिफिक नेम होता है विटामिन डी का। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनडीपी लोकेटेड। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी जो होता है उसका हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन रहेगा। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एक तो हेडक्वार्टर, एक उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, एक मेंबर कंट्रीज और एक करंट टाइम में हेड। ये चार चीज होती हैं जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पूछी जाती हैं। सभी टॉपिक्स जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं उनकी सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आप उनको देख सकते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक्स के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, आप उसमें देखें या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है। तो यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, अमेरिका। तो न्यूयॉर्क जो सिटी रहेगी अमेरिका में, वहां पे हेडक्वार्टर रहेगा यूएनडीपी का, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का। Who among the following is the founder और co-founder of पेटीएम। तो पेटीएम के फाउंडर या फिर co-founder कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा जो है ये फाउंडर और co-founder रहेंगे पेटीएम कंपनी के। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक इंडियन कंपनी रहती है पेटीएम, तो हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बापू दी अनफॉरगेटेबल। तो बापू जिनको कि महात्मा गांधी को बापू के नाम से जाना जाता था, तो बापू दी अनफॉरगेटेबल जो बुक रहेगी ये किसके द्वारा लिखी गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया जो रहेंगे इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा बापू दी अनफॉरगेटेबल। फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग विच इंडियन मूवमेंट वंदे मातरम बिकेम द पॉपुलर सॉन्ग ऑफ पीपल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। पहली बार जो वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग रहता है ये जो पॉपुलर हुआ था वो कौन से मूवमेंट के दौरान हुआ था, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट जो था उसके दौरान वंदे मातरम जो है ये गाया गया था और उसी वक्त ये काफी पॉपुलर हो गया था लोगों के बीच में। तो ये मूवमेंट पूछी जाती है कौन से मूवमेंट के द्वारा गाया गया था वंदे मातरम, तो ये आप ध्यान रखें। बाकी बंकिम चंद्र चटर्जी जो है उनके द्वारा इस सॉन्ग को गाया गया था, तो ये आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच स्टेट इज दी अदाई दिन का झोपड़ा लोकेटेड। तो अदाई दिन का झोपड़ा जो है ये कौन सी स्टेट में रहेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है अदाई दिन का झोपड़ा। तो ये जितने भी प्लेसेस रहती हैं जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं आप उनको जरूर स्टडी करें। बाकी जो टॉम्स होते हैं वो कहाँ पे लोकेटेड है ये भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ह्यूमन नेल्स आर मेड अप ऑफ डैश। तो ह्यूमन नेल्स जो होते हैं, हमारे जो नाखून होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा केराटिन। केराटिन जो होता है उसके बने होते हैं ह्यूमन नेल्स। द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड। तो जो एबिलिटी होती है सेल्स की डिवाइड होने में दो इक्वल पार्ट्स में, तो उसको क्या कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन जो होता है ये एक प्रोसेस होता है, एक एबिलिटी होती है सेल की जिसकी वजह से जो सेल होता है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। तो इस साइंस का क्वेश्चन रहेगा। आप सभी को पता ही है कि ग्रुप डी के एग्जाम में साइंस के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो साइंस जो रहेगा वो एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन सेल्यूलर फोन टेक्नोलॉजी जीएसएम स्टैंड्स फॉर। तो सेल्यूलर फोन टेक्नोलॉजी जो होती है उसमें जो जीएसएम होता है वो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन जो होता है ये फुल फॉर्म होती है जीएसएम की सेल फोन टेक्नोलॉजी में। सुकन्या समृद्धि योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट।
तो आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च करी गई हैं वो कौन से साल में लॉन्च करी गई थी, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च करी गई थी और वो किस चीज़ से रिलेटेड होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये जो गर्ल्स होती हैं, जो छोटी बच्चियां होती हैं 0 से लेकर 14 साल की उम्र तक की जो लड़कियां होती हैं, उनकी एक तरीके की सेविंग से रिलेटेड होती है सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि लॉन्च करी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। अब ये कौन से साल में लॉन्च करा गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2015, 2015 में लॉन्च करा गया था सुकन्या समृद्धि योजना को। अ बिलियन इज इनफ, इंडियाज पॉपुलेशन प्रॉब्लम बुक वॉज रिटन बाय whom? तो अ बिलियन इज इनफ, इंडियाज पॉपुलेशन प्रॉब्लम जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा अशोक गुप्ता। अशोक गुप्ता जो है ये ऑथर रहेंगे बुक के अ बिलियन इज इनफ, इंडियाज पॉपुलेशन प्रॉब्लम। हरमनप्रीत सिंह इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, तो हरमनप्रीत सिंह जो है ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। और जो कप्स और टूर्नामेंट्स होते हैं वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ग्रुप डी के एग्जाम में। तो हरमनप्रीत सिंह जो है कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हॉकी। तो हॉकी जो गेम रहता है उससे रिलेटेड रहेंगे हरमनप्रीत सिंह, ये क्वेश्चन आपको जरूर पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव बोरोड द आइडिया ऑफ प्रियम्बल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो हमने आइडिया ऑफ प्रियम्बल जो लिया है ये किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यूएसए। तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हमने आइडिया ऑफ प्रियम्बल। तो सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, आप ज़रूर स्टडी करें। फिर अमेंडमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं, फिर आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, शेड्यूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये कुछ फिजिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। विच गैस इज रिलीज्ड फ्रॉम द सोडा वाटर बोटल्स, तो सोडा वाटर बॉटल्स जो होती हैं अगर हम उसको खोलते हैं तो उसमें कौन सी गैस होती है जो कि रिलीज होती है। तो बेसिक क्वेश्चन होता है लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CO2। CO2 जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ये रिलीज होती है गैस जब सोडा वाटर बोटल्स को खोला जाता है। CaSO4.2H2O जिसको कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है, इज कॉमनली नोन एज, तो CaSO4.2H2O जो है जिसका केमिकल नेम रहता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसको कॉमनली किस नाम से जाना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जिप्सम। जिप्सम जो होता है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो हो जाएगा CaSO4.2H2O। फिर पूछा जाता है जिप्सम जो होता है उसका जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, तो वो हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन बाय क्विक सिल्वर, तो इनमें से किसको क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मरकरी। मरकरी जो होता है इसको क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। Who is the author of the book The Indian War of Independence, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहेगी The Indian War of Independence जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा VD सावरकर। VD सावरकर जो है ये ऑथर रहेंगे जिनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा The Indian War of Independence, तो आप जरूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who was the founder of सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इन 1905, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जो फाउंड करा गया था 1905 में, ये किसके द्वारा करा गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है इनके द्वारा फाउंड करा गया था सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को 1905 में। ईयर भी आपको ध्यान रखना है, ईयर भी एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who is known for the invention of email, तो ईमेल जो होता है, ईमेल्स जो होते हैं उसकी जो खोज करी गई थी, जो उसकी इन्वेंशन करी गई है, डिस्कवरी करी गई है, ये किसके द्वारा करी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रे टॉमिल्सन। रे टॉमिल्सन जो है ये इनके द्वारा डिस्कवरी करी गई है, इन्वेंशन करी गई है ईमेल की। तो आपको ध्यान रखना है www काफी पूछा जाता है, टिम बर्नल ली के द्वारा खोज करी गई थी www वर्ल्ड वाइड वेब की, तो ये आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था 1976 में, इसके द्वारा कौन से वर्ड रहेंगे जिनको कि प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करा गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों वर्ड्स होते हैं जिनको ऐड करा गया था प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो होता है ये काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किया गया था और ये काफी पूछा जाता है।
तो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड्स ऐड करे गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अब आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स जो होती हैं उसमें प्रॉपर्टी का जो राइट था, फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो था वो हटाया गया था उससे, तो वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू किया था, तो 44th अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था। तो ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहता है अमेंडमेंट से, तो ये दोनों ही अमेंडमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं जो कि हमने स्पेशली तैयार करी हैं आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए। साथ ही उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराया गया है, तो आप उनको जरूर देखें। धन्यवाद दोस्तों।